अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं 6.8 तक न्यूमेरिकल्स। अब हम करेंगे 6.9 से स्टार्ट। ठीक है, 6.9 है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. What force should be exerted on the small piston in order to lift the car of weight 40,000 न्यूटन. हमारे पास दो एरियाज़ गिवन है. जो एरिया 1 है वो हमारे पास कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया 1 हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और एरिया 2 में गिवन है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया 1 भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको हम पहले ही कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में. तो हमारे पास जो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. और एरिया 2 है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सेंटी -2 और स्क्वायर लेकर -4 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स F1 हमने फाइंड करनी है. ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, F1 फाइंड करना है हमने. और F2 हमारे पास कितनी गिवन है, 40 न्यूटन, जो कि वेट ही है ना हमारे पास. फोर्स 2 जो उसके ऊपर लोड है वो 4,000 न्यूटन्स है. F1 हमने फाइंड करनी है. हमने जैसे पहले भी फार्मूलाज के साथ किए हैं, F1/A1 = F2/A2. ठीक है, F1 फाइंड करने के लिए एरिया दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब F2 हमारे पास गिवन है 4,000, एरिया 2 हमारे पास गिवन है 100 × 10⁻⁴ और एरिया 1 गिवन है हमारे पास 10 × 10⁻⁴. ठीक है, -4 10⁻⁴ की पावर में वो कैंसिल हो जाएगा. ये 2 ज़ीरोज़ ऊपर के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा. 40 × 10 400 न्यूटन हमारा क्या है, फोर्स 1. बहुत ईजी हो जाती है, बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है इस तरह हमारे पास कैलकुलेशन करना. वैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आगे एंट्री टेस्ट के लिए अपियर होना है तो अगर आप इस तरह कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व. 6.10 इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड. ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द अल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड फाइंड आउट. हमने पहले ग्राफ ड्रॉ करना है. फाइंड आउट व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर have been at sea level पे एयर प्रेशर हमने बताना है. एंड what height the air pressure would have been 90K pascals. 90K pascals में एयर हाइट कितनी होगी. ठीक है ना. अब ये सारे जो हमारे पास डाटा है इसको हमने राइट कर लिया अल्टीट्यूड और प्रेशर के साथ. ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ. हम लेंगे एक तरफ अल्टीट्यूड और एक तरफ हम ले लेंगे प्रेशर. हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. मैं चूँकि ड्रॉ कर रही हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर, इसलिए मेरे ग्राफ की बहुत नीटनेस नहीं होगी, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना या स्केल के साथ मेजरमेंट्स करना तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत प्यारा और अच्छा ग्राफ बनेगा. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं मेजरमेंट्स. ठीक है, एल्टीट्यूड्स के मेजरमेंट्स के लिए हम 200 400 200 के डिफरेंस से ले लेते हैं ग्राफ. ठीक है, 200 यहाँ पे 400 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 600 आ जाएगा. ठीक है, डिफरेंस आपने मेजरमेंट करके स्केल से लेना है ताकि आपका एक्यूरेट आए. यहाँ पे इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा एरर आ सकता है. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने किससे लेना है, स्केल से. स्केल से इंशाल्लाह बहुत आपका अच्छा और प्यारा ग्राफ बन जाएगा. देखो यहाँ पे तो मेरी लाइन ही एक्सटेंड कर गई है. तो इसी तरह आप लोगों ने ना ग्राफ बनाना है, लेकिन आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर बनाना है तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा. अब प्रेशर की हम मेजरमेंट ले लेंगे. इसमें हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं. 100 से स्टार्ट करते हैं, 85 से 99 तक गया हुआ है, तो हम 100 से लेकर 84 तक हमारे पास कवर हो जाएगा. 98 96 94 92 90 88 86 84 के अंदर हमारा कवर हो जाता है. वैसे हमने 82 भी लिख दिया, बट 84 तक हमारा सारा कवर हो जाएगा. अब है उसने कहा 150 और 99.5. अब ये 150 और 99.5 ठीक है, ये 200 से पीछे होगा, 98 के दरमियान में होगा, 100 से थोड़ा पीछे होगा. अब 500 और 95.7 96 से कम होगा और 500 से ज़्यादा होगा. ठीक है, इसी तरह
800 पे 92.4 बनेगा। ठीक है, इसी तरह 1140 1200 और 1000 के दरमियान आएगा। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा है पर आप लोगों ने सीधा ही बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद 1300 12 और 1400 के दरमियान आएगा और 87.2 बनेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसा ग्राफ रफ सा नहीं बनाना, आप लोगों ने नीट बनाना और आपकी बिल्कुल स्लोप आएगा, एक्यूरेट स्लोप आएगा आप लोगों का। ठीक है, मैंने जो ये 500 पे भी 95.7 की जगह 96 से ऊपर कर दिया। ऐसे ब्लंडर्स आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। और एक्यूरेट आपका ग्राफ बहुत प्यारा और अच्छा आप लोगों का ग्राफ बन जाएगा। अब उसने हमें बताई हैं 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है एयर प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है। ये तो हमें पता है सी लेवल पे एयर प्रेशर कितना होता है, 0 पे 101.325 पास्कल्स, जिसको हम 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स भी कहते हैं, ठीक है। इस बात का तो हम सबको पता है। और एयर प्रेशर 90 के पास्कल्स पे कितना होगा, ठीक है। 90 के पास्कल्स पे 90 के पास्कल्स हमारे पास किधर है, 90 ये रहा 90। और हमने एल्टीट्यूड बताना है, ठीक है। इस एल्टीट्यूड बताना है कितना होगा इस ग्राफ के थ्रू। अब ये ग्राफ हमारा चूँकि इतना एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट ग्राफ ने बिल्कुल आपको एक्यूरेट वैल्यू दे देनी थी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास तकरीबन 1000 किलोमीटर इस रफली एस्टिमेट आ रहा है इसका कि आल्टीट्यूड हमारे पास 1000 किलोमीटर का होगा। 1000 मीटर, मैंने गलती से किलोमीटर बोल दिया है, 1000 मीटर ये मीटर्स में गिवन है हमारे पास। जो आल्टीट्यूड्स है ना ऊपर यूनिट मेंशन है ये ग्राफ की। इस तरह आप लोगों ने इसका बता देना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है आल्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है 6.11। इफ़ द प्रेशर इन हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज्ड बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ एन एडिशनल कितना 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स को फाइंड करना है हमने, ठीक है। हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स इधर आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है हमारे पास 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में है तो इसलिए हम इसको नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई इतने इशू की बात नहीं। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उस सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 500 न्यूटन। वेरी मच इजी गाइस। आप लोग साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलें फटाफट से, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया वो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। गॉट इट। उसके बाद है 6.12 न्यूमेरिकल। द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार विद इट्स पिस्टन ऑफ, ये तो सेम टू सेम हमने पीछे भी 6.7 किया, सेम एज इट इज़ वही है। हमने प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। हम दोबारा करते, एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फोर्स 1 हमारे पास 500 न्यूटन है। अब हमने इसका प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एरिया को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फोर्स ओवर एरिया 500 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास आ जाएगा -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। 500 हमारे पास इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 5 नीचे ऊपर जाकर 10⁻⁴ होगा। इन बच्चों के लिए जिनको स्टेप्स की नहीं समझ आती, ठीक है। 100 समझ आ गई ना, को 10⁻⁴ से करेंगे तो 1 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ये पहले भी सॉल्व किया हुआ हमने। अब हमने फोर्स 2 निकालनी है। फोर्स 2 निकालने के लिए हमारे पास प्रेशर गिवन है ऑलरेडी। हम ऐसे ही प्रेशर को फार्मूला लगाएंगे प्रेशर का, ठीक है ना। फोर्स टू एरिया 2 हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कन्वर्ट करके 20 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगी। फोर्स 2 के लिए सेम वही फार्मूला, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेशर हमारे पास गिवन है, एरिया भी हमारे पास गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻² विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन था ना, 20 × 10⁻²।
विच इज़ इक्वल टू 2000, 10⁻²2 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू 2000 न्यूटन फोर्स 2 आ गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलें, अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कोई कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।